दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? जैसे ये देखो, ये फंक्शन एक क्या है? ब्लॉक है, ठीक है। और अगर इस फंक्शन के अंदर हम क्या लगा दें, इफ लिख दें, कुछ भी लिख दें, इफ x डबल इक्वल टू क्या 300, और फिर लिख दें क्या, कुछ भी लिख दें, कंसोल डॉट लॉग, और क्या लिख दें x। अब जरा ध्यान से सब लोग देखो, अब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे फंक्शन एक क्या है, ब्लॉक है, और ये इफ भी क्या है, ब्लॉक है। दोनों क्या है, ब्लॉक है। बस हम यहाँ इस केस में बोलेंगे ये क्या है, पेरेंट ब्लॉक है, और ये क्या है, चाइल्ड ब्लॉक है। अगर कोई वेरिएबल तुम बना रहे हो, इफ के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे हम लिखें लेट a बराबर 100, तो जो ये ए वेरिएबल है, ये कहाँ हमने बनाया है, कहाँ डिक्लेयर किया है, इफ के ब्लॉक के अंदर। तो ये इस ब्लॉक के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि लेट के बारे में क्या कहा जाता है, ये इसका स्कोप कैसा है, ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। सेम ऐसा ही तुम्हारा कौन है, कॉन्स्ट भी है, ठीक है। ये भी क्या है, इसका भी स्कोप क्या है, ब्लॉक्ड है। मतलब इस इफ के बाहर भी ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। आई बात समझ में? बोलो, याद रहेगा? और दोनों के बारे में क्या बात बताई थी, एक इनको रीडिक्लेयर नहीं, वेरिएबल है, रीअसाइनमेंट तो हो ही सकता है, लेकिन रीडिक्लेरेशन नहीं हो सकता। आप भाई ऐसा काम नहीं कर सकते कि फिर से लिखो नहीं लेट ए बराबर 200 या 400, जो भी लिखना, अब एरर देगा, कहेगा भाई क्या लिख रहे हो। लेट को आप रीडिक्लेयर, जैसे नहीं मेरा लोकल वेरिएबल तो रीडिक्लेयर नहीं होता था ना, एकदम वही कंसेप्ट चुराया है इन लोगों ने, ठीक है। और सेम ऐसा ही कौन है, कॉन्स्ट भी है, इसको भी रीडिक्लेयर नहीं किया जाता इसमें भाई। लेकिन हाँ, लेट भाई वेरिएबल है, इसमें रीअसाइनमेंट किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्ट में रीअसाइनमेंट भी किया नहीं जा सकता। करोगे, चलाओगे, एरर देगा, कहेगा भाई जब b कांस्टेंट है और उसमें 222 डाल दिए, एक भाई कांस्टेंट का मतलब है वैल्यू एक ही बार जाएगी, दोबारा डालने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा, एरर मारेगा, कहेगा भाई मेरी वैल्यू क्यों चेंज कर रहे हो, हम तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और तीसरा क्या बताया था, वैर, मान लो वैर k बराबर 100 लिखते हैं। अब अच्छे काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम k को क्या करें, कंसोल डॉट लॉग, और क्या लिखें यहाँ पे k में क्या डाले हैं, 100 ना। चलो भाई चलाते हैं। ये कौन सा फंक्शन बनाए हैं, ये नंबर डिवाइड नाम का फंक्शन बनाए हैं ना, यही मेथड हम कॉल कर रहे हैं, चलेगा ना। तो बहुत कोड लिखे हैं यार, हम चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। चलो क्या करो, रन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, यहाँ क्या आ गया, रन एंड डिबग, क्लिक करो। लो भैया एरर कहाँ आ गई, 200 300 तो आया है, कहाँ पे आया है, लाइन नंबर 13 पे। अच्छा यहाँ आया है ना यार, कांस्टेंट है तो 2 बार वैल्यू नहीं डाल सकते ना। चल गया पूरा ना भाई, कोई एरर आया, और कहीं 100 भी आया होगा, कहाँ आया है, पहले देखो क्या आया है, 200 आया है, 300 आया है, फिर 100 आया है ना भाई। देख लो 200 300 क्यों आया है, यहाँ पे क्या आया है, 200 आया है। क्यों भाई, जब नंबर डिवाइड मेथड चला है तो कंसोल डॉट लॉग में जेड प्रिंट कर रहे हो ना, और जेड में क्या आ रहा है, x माइनस वाई। 300 में से 100 गया तो क्या आया, 200 ना, इसीलिए उत्तर क्या आया था, 200 आया था।
फिर क्या कंडीशन लगी है, इफ x बराबर 300, हाँ सही बात है, x क्या है 300, कंडीशन क्या करेगी, मैच करेगी, मैच करेगी तो अंदर जाएगा, अंदर तुम लिखे हो कंसोल डॉट लॉग x, इसीलिए क्या आया है 300, तो पहले 200 आया फिर क्या आया 300, बाकी ये लाइन लिखे हो कुछ प्रिंट नहीं कराए हो, वहाँ लाइन नंबर 14 चलेगी तो k बराबर क्या हो जाएगा 100, और कंसोल डॉट लॉग में k कर रहे हैं तो k में क्या प्रिंट हो रहा है 100, तभी उत्तर आया है 200, 300, 100। अब यहाँ क्या समझे, जरा एक चीज और समझने की कोशिश करो भाई, अगर हम यहाँ देखो एक काम करते हैं, लो भाई सब लोग देखो इस चीज को बड़े ध्यान से, ये क्या है, a है और ये क्या है B है। अब जरा चलाते हैं, देखो ध्यान से, कंट्रोल शिफ्ट वाई, एरर आ गई, और देखते हैं भाई किस लाइन में एरर आई है। 200, 300, 100 तो आया है, लेकिन बता रहा है रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर क्या है 18, जाओ 18 पे भाई, इस पे एरर आ रही है। क्यों आ रही है एरर, अरे भाई जो ए है ये इफ के अंदर डिक्लेयर किया गया है ना, इस इफ वाले ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है ना, इसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ इफ तक है, इफ के बाहर नहीं है। इसी वजह से कह रहा भाई हम कहाँ से प्रिंट कर दें, हमने बोला ना तुमसे ये ब्लॉक स्कोप है किसका, लेट का भी कॉन्स्ट का भी, वायर भी तो इफ के अंदर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इसको तो हम यूज कर पा रहे हैं, ये के को हम यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि के कैसे डिक्लेयर किया गया है वायर से ना, और वायर का जो स्कोप होता है ये होता है फंक्शन स्कोप, मतलब वायर नाम से कोई वेरिएबल अगर तुम फंक्शन में बनाते हो तो पूरे फंक्शन में उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे इसके अंदर बना रहे हो तब भी पूरे फंक्शन में मजे से यूज करो। तो देख रहे हो कॉन्स्ट और लेट क्या है, ब्लॉक स्कोप है, वायर क्या है फंक्शन स्कोप है, और अगर कभी तुम ऐसे बना दिए, ये बिना डिक्लेयर का है ना, सीधा है ना, तो इसका स्कोप हर जगह है, पूरी फाइल में कहीं भी सी को यूज कर सकते हो, सिर्फ फाइल में ही नहीं भाई, फाइल की कोई दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी वहां भी सी को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कह रहे हो भाई, अगर फंक्शन नहीं चलेगा भाई, नहीं होगा कहाँ से होगा, जब अभी फंक्शन चलेगा जब इसके अंदर आएगा तब ये पिक्चर में आएगा। देखो यही चीज जावा में होती थी, तो कहते थे भैया अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल बनाना है तो सबसे ऊपर पहले क्या करो, डिक्लेयर करो, तब अंदर जो चाहे वो करो। जावास्क्रिप्ट कहती भाई ये सब की झंझट तुम कहीं बना दोगे, तुम इफ के अंदर फॉर लूप के अंदर कहीं भी एक वेरिएबल बना देना, और क्या करना उसका टाइप उसको डिक्लेयर मत करना, ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ग्लोबल बन जाएगा, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ बोलो, अगर ये सी वाला जो होगा, सी ऐसी लोकेशन पे रहेगा, मान के चलो जैसे यहाँ पे जैसे वहाँ हम लोग का नहीं क्लास लोड होती थी तो उसके साथ जाता था, तो यहाँ पे माई क्लास तो नहीं है, लेकिन ये जेएस की फाइल लोड होगी ना, तो ग्लोबली उसी के साथ अटैच रहेगा कौन, ये सी नाम का फोल्डर, उसी नाम का वेरिएबल, और कहीं भी कोई यूज कर सकता है। आगे बताएंगे एक ऑप्शन होता है क्या, एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करके बाहर भी इसे इस्तेमाल कर, मतलब मेरा कहने का ये मतलब ये जानो अभी कि अगर किसी वेरिएबल में कुछ नहीं लगाया, न लेट लगाया, न कॉस्ट लगाया, न वायर लगाया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन गया, ग्लोबल बन गया। अब चाहे जहाँ ये आया है, अब ये सी कहीं भी बाहर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहेंगे क्या, ग्लोबल। तो याद रहेगा ना, ये चार चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और फिर से कहेंगे आज प्रैक्टिस करो उसकी, और चलो पहले वो बताते हैं क्या, गिट। क्या बताते हैं, गिट बताते हैं। गिट पे क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हो रखा है क्या है, बताओ, आओ लॉगिन करो।
लॉगिन है। ये देखो, तो भैया ये सब लोग, ये नहीं, ये तो सब लोग कर लोगे ना, या सब लोग किए हो कि नहीं? कहाँ लॉगिन है यार? अच्छा ये तो क्रोम ब्राउजर वाला है, सॉरी। क्या है? नहीं है। गिटहब लॉगिन करो भाई। इतना तो सब लोग किए हो ना, इतना तो क्या किए हो, सब लोग किए हो। और इसके बाद वैसे हम बता दें करते क्या है, जब किसी कंपनी में तुम जाओगे तुमको गिट का यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। मिलने के बाद तुम उसमें क्या करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करोगे तो ऐसे ही स्क्रीन आ जाएगी। इनके में कुछ लिखा है ना, विवेक कुमार या विवेक मौर्य 6004 वी टाइगर ऑटोमेशन। तो गिट में एक कंसेप्ट होता है किसका, रिपोजिटरी का। इसका रिपोजिटरी का गिट है क्या, गिट को बोलते भी हैं कोड रिपोजिटरी टूल। इसका काम क्या है, रिपोजिटरी की हिंदी क्या होती है, मान के चलो ऐसा सेफ या ऐसा तिजोरी जहां जरूरी चीज क्या है रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी। यहाँ कोड रखते हैं भैया। अगर मेरे लोकल सिस्टम पे मेरा कोड रहेगा, मान लो हम ऑटोमेशन किए 1 साल में पता चला क्लाइंट मेरे नाम पे 80 लाख रुपए या 50 लाख रुपए क्या कर दिया, मेरे कंपनी को दिया, मेरे सिस्टम पे कोड था, मेरा सिस्टम खो गया। अब उसको इसकी परवाह नहीं है कि तुम्हारा 50,000 का सिस्टम चला गया, उसको इसकी परवाह है कि साल भर काम किया, 50 लाख रुपए इसके ऊपर दिए, उसका काम कहाँ गायब है ना। या ये सिस्टम टूट जाए, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो तो बेचारा पागल बन जाएगा ना। वो कहेगा भैया इसको हम कहे थे कोड लिखो, साल भर लिखा भी था, 50 लाख इसके नाम पे हम दिए भी, और 1 साल बाद कह रहा है वो तो गया वो तो गया। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, गिटहब या ऐसी कोई कोड रिपोजिटरी कि अपना कोड हम हमेशा वहाँ अपडेट करते रहते हैं। तो मेरा सारा अपडेटेड कोड वहाँ पड़ा रहता है। अगर कल को मेरा सिस्टम चोरी हो जाए, टूट जाए, ना चले, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सारा कोड हमने जो मेहनत करके लिखा है वो एक जगह सुरक्षित है पड़ा। और ये भी जैसे जैसे कोड उसमें हम डालते गए हैं, अपडेट करते गए हैं, तो वैसे वैसे उसने निशान लगा रखा है, वैसे वैसे उसने क्या लगा रखा है, निशान लगा रखा है। तो हम देख भी सकते हैं कि 10 दिन पहले जब हम कोड अपडेट किए थे तब कोड की हालत क्या है, आज कोड की हालत क्या है। ऐसा नहीं इसकी हालत बिगड़ जाएगी, मतलब हम ही तो कोड उसमें नया डालते जाएंगे। जब कोड अपडेट करते जाएंगे तो कोड की साइज़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हम अगर जानना चाहें 6 महीने पहले कोड कितना था, तो भी यहाँ पे हर चीज़ की निशानी या मार्कर बना होगा, वहाँ से हम देख के उठा सकते हैं 6 महीने पहले कोड कैसा था। मतलब ये क्या करता है, अच्छा ये बताओ, आज कोड किया और तुमको दिया, मिल गया, तुम फिर इस बात 2 दिन बाद फिर उसी में कुछ और कोड किया, तुमको दिया, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे पहले जो दिन दिए थे वो पहला वर्जन था, अब जो दिए है वो कौन सा वर्जन है, दूसरा वर्जन है। 3-4 दिन बाद फिर कोड को अपडेट करके देंगे तो क्या कहोगे तुम, तीसरा वर्जन है ना। अब मान लो अगर तुम वर्जन मेंटेन नहीं कर रहे, तुमको दिए हैं कोड और तुम कह रहे हो मेरे पास तीसरा वर्जन है, हम कह रहे हैं पहला कहाँ है, तीसरे में कुछ गड़बड़ है, पहला सही है, पहला यूज करना चाहिए। तो तुम कहो यार पहला तो हम रखे नहीं, उसी में हम पहला किए, फिर दूसरा किए, उसी में तीसरा कर दिए, अब मेरे पास पहले के नाम पे कुछ बचा नहीं है, हम कैसे दें तुमको पहला। लेकिन अगर ये तुम समझदारी करते, हम पहले दिन कोड देते तो एक फोल्डर में रख देते, फिर दूसरे दिन उस कोड में थोड़ा सा कुछ और ऐड करके देते तो तुम उसको अलग फोल्डर में रख देते, फिर हम फिर देते तुम तीसरे में रख देते। तो अब तो तुम्हारे पास तीनों वर्जन है, पहले दिन कैसा कोड था, 2 दिन बाद कैसा कोड हुआ, 5 दिन बाद कैसा कोड हुआ, तुम्हारे पास तीनों है। तुमको दिखेगा पहले दिन 100 लाइन का कोड लिखा था, दूसरी बार में 150 था, और तीसरी बार में कितना था, 250। अगर तुम्हें लग रहा है ये 250 लाइन वाला कोड बेकार है, 100 लाइन वाला कोड अच्छा है, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, तीनों पड़ा है, उसको उठा लोगे। लेकिन मान लो एक में तुम उसमें गटर कर रहे होते, तब तुम्हें कैसे पता चलता कि 100 के टाइम पे क्या कैसा था। इसे बोलते हैं, जैसे तुम कोड के हर वर्जन को संभाल के रखते हो, तो तुम कहेंगे कि तुम वर्जन कंट्रोल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वर्जन कंट्रोल कर रहे हो।
कि तुम्हारा कंट्रोल्ड है भाई, सारे वर्जन तुम्हारे पास अलग अलग हैं, इसी को क्या कहते हैं, वर्जन कंट्रोल। तो यही काम ये गिट भी करता है, इसीलिए कहते हैं इसको क्या, वर्जन कंट्रोल टूल, कोड रिपोजिटरी टूल। इंटरव्यू में कई बार पूछेंगे विच विच वर्जन कंट्रोल टूल यू हैव यूज, तो यही नाम बोलना है किसका, गिट का। कोई और अलग चीज वो नहीं पूछ रहा, वो बोले कौन सी कोड रिपोजिटरी यूज कर रहे हो तो तब भी समझ जाना किसकी बात कर रहा है, गिट की ही बात कर रहा है, समझे। तो सबसे पहले यहाँ आ जाओगे, गिटहब पे अकाउंट बना लोगे। अकाउंट बनाने के बाद देखो यहाँ न्यू करके एक बटन दिख रही है। अब यहाँ से हमको मान लो हम कंपनी में पहली बार गए हैं तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, नई रिपोजिटरी। तो हम कैसे बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है रिपोजिटरी बनाना चाहते हो, ओनर कौन है भाई, जिसके सिस्टम पे जिसके नाम से लॉगिन है। रिपोजिटरी का नेम मांग रहा है, नेम हम कुछ भी लिख दें, क्या लिखें बताओ, हम लिख देते हैं मान लो वी टाइगर टेस्टेंजी क्या फ्रेमवर्क, क्या ऐसे लिख दें वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। अरे इस नाम का ये पहले से रिपोजिटरी क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं, तो हम क्या नाम रखते हैं, वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन अंडरस्कोर फ्रेमवर्क। ये है मेरी रिपोजिटरी का नाम। फिर पूछ रहा है रिपोजिटरी पब्लिक रहेगी कि प्राइवेट, देखो नीचे लिखा है ना दो ऑप्शन, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है ये जो रिपोजिटरी बनेगी दुनिया का कोई भी इसे यूज कर सकता है। आदमी पब्लिक रिपोजिटरी कब बनाता है, जब कोई चीज वो कोड लिख रहा होता है ओपन सोर्स, जो कहता है पूरी दुनिया इसको क्या करे, इस्तेमाल करे, यूज करे, वही लोग कैसी रिपोजिटरी बनाते हैं, पब्लिक। जो चाहता है कि भैया हम यूज करें, दुनिया के इसे यूज न करें, तब हम क्या बनाते हैं, प्राइवेट। तो हम भाई अपने एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर रहे हैं अपने कंपनी में, तो दुनिया के लिए थोड़ी ना, तो हम लोग क्या बनाएंगे, प्राइवेट। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी बनाए जो हम चाहते हैं, जैसे सेलेनियम है, ओपन सोर्स है ना, सेलेनियम की गिटहब रिपोजिटरी होगी भाई, और उनका सारा कोड वहाँ लिखा रखा होगा जो है, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, प्राइवेट। पब्लिक मत बना देना कभी कंपनी का, नहीं नौकरी चली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या करो, क्रिएट रिपोजिटरी। और अब एक रिपोजिटरी तुम्हारी क्या हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब इतने से अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आ रही है, स्टार्ट कोडिंग विथ कोड। ये सब काम पहली बार होगा, बस रोज नहीं होगा, पहले दिन कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। क्या करेंगे, क्रिएट अ कोड स्पेस कर, और क्या हो गया, क्रिएट न्यू कोड स्पेस। तो मतलब अब आपकी रिपोजिटरी में कोड डाला जा सकता है। अब ये इनिशियलाइज हो चुकी है। ये कब करोगे, पहली बार। ये कब करोगे, पहली बार, जब तुमको नया नया प्रोजेक्ट में जाओगे। अगर मान लो ऑटोमेशन नहीं हुआ है, तुम्ही से कह रहे तुम ही ऑटोमेशन करो, गिटहब पे यूजर नेम पासवर्ड बना के वो लोग कंपनी वाले दे देंगे, लो तुम्हारा यूजर नेम है पासवर्ड, लॉगिन करो, अपनी रिपोजिटरी बनाओ और अपना कोड वहाँ डाल के रखो। जैसे क्या करें, ये भाई तुम बना तो चुके हो, अब तुमको जरूरत ही, बना चुके हो तुम। अच्छा ये रिपोजिटरी है तुम्हारी, ये कोड है, अच्छा ये आ गया, ठीक है। हैं? एक बार जो लिखा है को पायलट ना, उस पर क्लिक करो, कुछ खुलेगा, बैक कर देना, आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये इनकी क्या है,
रिपोजिटरी है, और इस समय अब ये क्या है, रेडी है। एक मिनट, और क्या है भाई, ये क्या है, ये तो वो है ना, अच्छा इसी का खोले हुए वहाँ क्या, एक मिनट इसे बंद करो। यहाँ जब लॉगिन करके आओगे, यहाँ डैशबोर्ड दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में तुमको अपनी रिपोजिटरीज दिखाई देंगी। इनके गिटहब अकाउंट में इन्होंने कितनी रिपोजिटरी बनाई है, 2। और कभी कभी होता है ऐसा यार, 2-2 3-3 पे हम लोग काम करते हैं, कई बार 2-2 प्रोजेक्ट असाइन हो जाते हैं ना, तो उसके लिए अलग रिपोजिटरी बना रखी है और उसके लिए अलग। अब हमको vtiger_automation फ्रेमवर्क में जाना है, तो अंदर चले गए, ये देखो vtiger_automation फ्रेमवर्क, और देखो यहाँ क्या लिखा है, मेन। क्या लिखा है, मेन। चलो इसके बारे में बताते हैं, मेन क्यों लिखा है, और कोड कहाँ है, बताओ भाई, कोई कोड उठाओ जो तुमने सेलेनियम का ऑटोमेट किया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, इस सिस्टम पे है ना रिपोजिटरी, ये है, और रिपोजिटरी है, ये क्या है, कोड है, इतना दिख रहा है ना तुमको। फिर यहाँ एक हरे रंग की बटन दिख रही होगी, इसे कोड पे क्लिक करना। यहाँ HTTPS सेलेक्टेड है, लिखा है, सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ एक बटन दिखाई दे रही होगी, इसका नाम क्या है, कॉपी। इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो। और इसके बाद मान लो यही एक फोल्डर बनाते हैं, लिखते हैं नाम फोल्डर का क्या, गिट वर्क्स नाम का एक क्या बनाते हैं, फोल्डर, या फिर चलो नाम रखते हैं vtiger अंडरस्कोर क्या वर्क्स नाम का क्या बनाते हैं, एक फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आते हैं। अच्छा ये बताओ, कल गिट टॉर्टवाइज नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था इस सिस्टम पे, देखो याद भूलो मत भाई, एक सॉफ्टवेयर कल इंस्टॉल करवाया गया होगा, नहीं, एक सॉफ्टवेयर वैसे देखो बहुत हैं, वैसे देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट से भी किया जा सकता है, और एक सॉफ्टवेयर है उससे भी किया जा सकता है। तो अगर कमांड प्रॉम्प्ट से करोगे तो कैसे करोगे, और उससे करोगे तो कैसे करोगे, देखो एक तो रास्ता है कमांड प्रॉम्प्ट से, तो यहीं तुम क्या ओपन करोगे, CMD, तो एक तो है भैया यहीं क्या कर लो, CMD, और क्या मारो, इंटर। कोड कहाँ है, गिटहब के अकाउंट में ना, तो लिखो यहाँ क्या, गिट, फिर क्या लिखो, क्लोन, और फिर क्या लिखो, जो कॉपी किए हैं वो URL, और फिर क्या मारो, इंटर। तो वो कोड जो github.com पे रखा है, जहाँ लॉगिन किए हो, वहाँ से खींच के लेते आएगा कहाँ, लोकल सिस्टम पे। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, देना जरा, हेलो, वही मान के चलो 1 बजे के पहले पहुँच जाए। तो vtiger_automation फ्रेमवर्क, यही था वहाँ पे रखा रिपोजिटरी ना, अपने आप आया कि नहीं आया। एक तो रास्ता ये है करने का, एक बार एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं क्या, डिलीट। अच्छा इसके अंदर है क्या, ये भी देख लो, इसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा .git, और इसके अंदर क्या मिल रहा है, रीडमी। हवा में नहीं मिल रहा है रीडमी, क्योंकि इसके पास रीडमी नाम की एक फाइल है, ठीक है। अब एक तो ये तरीका है, एक तरीका है, एक तो कमांड प्रॉम्प्ट से किया, एक तरीका और बता रहे हैं आपको, आप यूज कर लो क्या, एक फटाक से डाउनलोड करो, हमें तो बड़ा सही लगता है ये टूल, गिट टॉर्टवाइज माने कछुआ ना, वही है। और आ जाओ, रिलीज है, क्या है, इंस्टॉलर है, फलाना डिमांड का क्या लिखा है, ये देखो, आ जाओ भाई डाउनलोड कर लो। 64 बिट है ना, ये 21 MB का छोटा सा क्या है,
छोटा सा टूल है, डाउनलोड करो। क्या हो गया? डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो, ये क्या हो जाए, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं ये इंस्टॉल, ये भी इंस्टॉल हो जाए। तो वही काम देखना हम कैसे कर, किसके थ्रू करेंगे? अगर होता तो दिखता ना, गिट अच्छा एक बात और, हाँ भाई नहीं जो किया है पहले तो जान लो। सिस्टम पे गिट यूज करना है ना, तो पहली कंडीशन ये है आपको गिट टॉर्टवाइज नहीं डाउनलोड करना है। पहले क्या डाउनलोड करना है? गिट डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? देखो गिट नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और github.com पे क्या बनाओगे? अकाउंट। दो चीज़ है। तो गिट नाम का सॉफ्टवेयर पहले यहाँ देखो डाउनलोड किया, इनके सिस्टम, ये देखो यहाँ आया ना, ये क्या आया? विंडोज़, और यहाँ आ जाएगा भाई क्लिक हियर टू क्या? डाउनलोड। क्या कर दो इसको, पहले क्लिक करो, ये गिट डाउनलोड हो जाएगा। जब गिट डाउनलोड हो जाए तो पहले इसे इंस्टॉल कर लेना। पहला काम क्या करने वाले हो तुम लोग? पहले अकाउंट बना लेना, फिर सिस्टम पे गिट डाउनलोड कर लेना, और गिट डाउनलोड करने के बाद गिट को भी इंस्टॉल कर लेना। 67 MB का है, ठीक है। अब इनके सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना। जब ये कर लोगे तब डाउनलोड करना किसको? git.twice को। अच्छा है इनके पे भाई, git.twice भी इनके पास है। चलो फिनिश करो तो देखें कहाँ है भाई। है ना, टॉर्टवाइज ऐप है कि नहीं है इनके पास? मतलब इनके सिस्टम पे इंस्टॉल है दो के दोनों। तो आप लोग भी कर लेना, पहले गिट फिर git.twice, और वहाँ बना लेना क्या? अपना अकाउंट। अब देखो एक तो कमांड प्रॉम्प्ट से किए थे ना भाई, अब एक काम करते हैं, लो इसे कर देते हैं क्या? खत्म। कमांड प्रॉम्प्ट से किए थे ना, बहुत मुश्किल नहीं था, याद रखना वो कमांड क्या है। लिख देते हैं भाई, क्या लिखे थे? गिट क्लोन, और उसके बाद क्या? रेपो यूआरएल। जो रेपोजिटरी का यूआरएल वहाँ से नहीं कॉपी किए थे, यही कमांड चलाए थे। लेकिन ये कमांड नहीं चला रहे, अब क्या कर रहे हैं? राइट क्लिक। जरा देखो मेरे राइट क्लिक से एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या? टॉर्टवाइज गिट दिख रहा है ना, क्योंकि इस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। जब इसको करोगे तो यहाँ क्या आ रहा भाई? सेटिंग आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर देखो क्या आ रहा है? गिट क्रिएट रिपोजिटरी हियर, उसके ऊपर क्या आ रहा है? गिट क्लोन। तो बस इसी पे क्या कर दो? क्लिक। यूआरएल अपने आप कॉपी करते हो तो जान जाता है, उठा लेता है, लेकिन क्यों रिस्क लेना? हम क्या करें? यूआरएल यहाँ से क्या करें? यहाँ से क्या करें? इस पर क्लिक करोगे बटन पे, क्या हो जाएगा? कॉपी, और इसके बाद ले आए यूआरएल में, यही हम क्या कर दिए? पेस्ट कर। ठीक, और इसके बाद देख लो यूआरएल पूरा वही है जो वहाँ से कॉपी पेस्ट किए। ठीक, और इसके बाद क्या कर दें? ओके। तो कमांड नहीं चलानी पड़ रही है, अपने आप क्या हो गया? क्लोन हो गया। ये क्या हुआ है? क्लोन हुआ है। क्लोन का क्या मतलब होता है? जैसा पड़ा है कहाँ? गिटहब वाली रिपोजिटरी के अंदर, वो पूरा कोड एज इट इज उतार के अपने सिस्टम पे क्या कर लिया? रख लिया। क्लोन का मतलब क्या होता? उसके जैसी सेम दूसरी कॉपी बनाना ना, उसी को तो कहते हैं क्या? क्लोनिंग। तो वही तो काम कर रहे हैं, जो वहाँ है वही कॉपी करके कहाँ रख लिया। अब देखो आ गया ना अपने सिस्टम पे। लेकिन अब जरा ये बताओ भाई, तुम्हारे सिस्टम पे प्रोजेक्ट कहाँ है? कोई ऑटोमेशन कहाँ पे? इसके अंदर नहीं, मतलब किस, इसके अंदर कई प्रोजेक्ट है क्या? अच्छा ये प्रोजेक्ट है मान लो इनका, ये SRC है, जो भी बनाया हो ध्यान से देखो, यही प्रोजेक्ट है ना। यही है ना प्रोजेक्ट? कौन सा है ये? तो हम
तो कहेंगे मेरे भाई ये कॉपी करो प्रोजेक्ट, और ये जो vtiger_works है इसके अंदर ये क्या है, रेपोजिटरी है, यही रीडमी है ना, बगल में इसको भी क्या करो, कॉपी करके पेस्ट करो, जो हम बनाए थे। अभी मेरा कोड गिट पे नहीं है, देखो ना क्या क्या किए हैं, तुम लोग भी सेम ऐसा ही फॉलो करना। इसके बाद अब ये देखो, इसको जरा क्या करें, रिफ्रेश। अब ये देखो यहाँ है ना, ये कोड अभी vtiger_pom नाम का जो इनका प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये प्रोजेक्ट वहाँ नहीं है, चाहो तो चेक करके देख सकते हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम यही लिखेंगे, दो रास्ते हैं मेरे पास, चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट से करें, चाहे तो किससे करें, कमांड प्रॉम्प्ट से, और चाहे तो किससे करें, टॉर्टोइज गिट से। कमांड किससे करें बताओ, चलो पहले टॉर्टोइज से करते हैं, ठीक है। वैसे अगर उससे करना होगा तो क्या करोगे ये बता दे, कमांड प्रॉम्प्ट से, कमांड प्रॉम्प्ट से भी करना होगा तो लिख देते हैं। सबसे पहले लिखना होगा तुम्हें एक कमांड जिसका नाम होगा गिट क्या, add-a। इसका मतलब क्या है जानते हो, तुम क्या करना चाहते हो, अपना कोड लोकल सिस्टम से github.com पे भेजना चाहते हो ना, तो पहला काम है तुम्हें अपने कोड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा, रिंकू सर शायद दिखाए होंगे, गिट क्या, कमिट -m और एक मैसेज हम लिख देते हैं माई फर्स्ट कमिट। कमिट का मतलब क्या होता है, कमिट करने का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रॉमिस करना, वादा करना। कमिट का मतलब ये होता है एक तरह से हम कमिट कर रहे हैं या इस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, हाँ मतलब नहीं, प्रॉमिस हो गया। मान लो कमिट का मतलब ये हुआ कि जैसे जो ये हमने क्या कहते हैं, जो हम कोड ये भेजना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या हैं, हम श्योर हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम क्या हैं, श्योर है कि हाँ मेरा कोड सही है और अब इस कोड को हम भेजना चाहते हैं। तो वही कहता है पहले कमिटमेंट दिखाओ कि तुम भेजना चाहते भी हो कि नहीं, हमने कहा भेजना चाहते हैं। इसके बाद फिर एक तीसरी कमांड यूज करेंगे, गिट पुश, ठीक है, गिट पुश और फिर क्या, ओरिजिन, या गिट पुश और मेन और क्या, ओरिजिन। जब ये कमांड चलेगी तो जो लोकल सिस्टम पे कोड है यहाँ से भागेगा और देखोगे जाके वहाँ सेव हो जाएगा, कहाँ, यहाँ पे, यहाँ दिखने लगेगा भाई। क्लियर है ये। और अगर यही टॉर्टोइज गिट से करो तो क्या करोगे भाई, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, गिट कमिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम कहोगे सर जी कमांड से तो पहले क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, तो यहाँ पहले तुम करो तो सही गिट कमिट करोगे तो एक स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में वो बता रहा है भाई प्रोजेक्ट में इतनी फाइलें हैं, जो प्रोजेक्ट ये बनाए हैं उसमें कितनी फाइलें हैं, इतनी फाइलें हैं। अगर तुम सबको, वहाँ पे हम गिट ऐड कमांड लिखे थे ना, यहाँ एक चेक बॉक्स है, एक लिंक है क्या, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, मतलब समझ लो गिट ऐड हो गया। इसके बाद यहाँ हम वहाँ पे फिर क्या लिखते थे, गिट कमिट -m और मैसेज ना, तो यहाँ लिख दो कमिट का क्या, मैसेज, जैसे लिख दिया माई फर्स्ट कोड कमिट, ये हो गया क्या, मैसेज। और इसके बाद नहीं दिख रहा है इन, यहाँ से छोटा नहीं होगा, तो यही आती है दिक्कत इसमें। तो जानते हो क्यों ऐसा हो रहा है, चलो दिखाने के लिए चेंज कर देते हैं। ये DPI आपकी कितनी कर दी है हमने, 125 कर दें। यही पूरा खींच रहा है। चलो एक काम करते हैं, फिर से कर देते हैं, अब आएगा वो, हम बड़ा कर देते हैं स्क्रीन वो साइज ना। राइट क्लिक करो, गिट कमिट, और यहाँ पे क्या, ऑल, और यहाँ लिख दो कुछ भी, माई फर्स्ट कोड अपडेट कमिट, जो करना है। यहाँ देखो ये बटन आ रही है ना, पहले नहीं दिख रही थी स्क्रीन, हमने क्या कर दिया था,
सबकी साइज बड़ा कर दी थी, अब दिख रहा है ना यहाँ क्या आ रहा है, कमिट। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, कमिट करोगे तो क्या होगा, अभी कोड जाएगा नहीं, अभी तुम कह रहे हो कि मेरा कोड सही है और हम इस चीज़ को कमिट कर रहे हैं, लेकिन अभी कोड भेज नहीं रहे हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कमिट मान लो करते हैं, पहले क्या किया, कमिट, तो कोड कमिट हो गया, अभी कोड वहाँ गया नहीं। अब एक और बटन दिख रही है, पुश। अब जब पुश करोगे तब ये पुश करेगा, धक्का देगा, लोकल से कोड कहाँ पहुँच जाएगा, सर्वर पे पहुँच जाएगा, गिटहब पे पहुँच जाएगा। क्या करो, ओके, लो भाई हो गया। इसे क्या करो, अब क्लोज करो और जाके यहाँ देखो, अरे यहाँ तो नहीं आया, तो भाई एक बार रिफ्रेश तो करो, आ गया ना वी टाइगर अंडरस्कोर पॉम। अब इनका लैपटॉप टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोड सिक्योर वहाँ पड़ा है। और भाई देखो, ऐसा नहीं तुम अकेले यूज करोगे, पूरी टीम का यूजर नेम पासवर्ड होगा और पूरी टीम को इस रिपोजिटरी का क्या होगा, एक्सेस होगा। और ठीक है, आई बात समझ में, बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो मेरा कोड पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। ऐसे ही हम लोग काम करते हैं, पहले दिन जाएंगे और अच्छा इसके बाद ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो पहला सिनेरियो था कि हम ही सब कुछ बना रहे थे। अब दूसरा सिनेरियो आता है कि कंपनी में पहले से काम चल रहा है, गिट का अकाउंट बना पड़ा है, गिट पे रिपोजिटरी बनी पड़ी है और सबके पास टीम में एक्सेस है। हम नए आदमी पहुँचे, हम कंपनी में क्या पहुँचे, नए आदमी पहुँचे, हमको भी इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो हमको भी गिट का यूज़र नेम पासवर्ड पकड़ा दिया गया, लो भाई तुम भी यूज करो। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम पे आएंगे, एक नया क्या बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम क्या लिख दें, मान लो हम लिख दिए क्या, BT, क्या रखे नाम, BT या कुछ भी रख दें, मेरा मन। और इसके बाद देखो github.com पे तो पूरा है ना प्रोजेक्ट, बस हम क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, गिट क्लोन करेंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं, एक नए आदमी की। गिटहब पे सब कुछ रखा हुआ है, रिपोजिटरी बनी है, उसे बनाना नहीं है, वो आया है, उसे काम करना है। तो वो क्या करेगा, अपना सिस्टम खोलेगा, क्या करेगा, गिट क्लोन, और URL डालेगा और क्या करेगा, ओके करेगा। जो वहाँ पड़ा होगा कहाँ पे, github.com पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो क्या पड़ा है वहाँ, ये पड़ा है, उसके अंदर एक रीडमी है, उसके अंदर वी टाइगर अंडरस्कोर POM नाम का क्या है, फोल्डर है, तो आ गया ना मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, वर्क स्पेस बनाएंगे, प्रोजेक्ट। और भाई अब क्या करेंगे, हमें काम करना है, मान लो कंपनी में आए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्लिप्स क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। और लॉन्च करने के बाद तुम्हें पता है इस VT फोल्डर को क्या बना देंगे, वर्क स्पेस। इस VT फोल्डर को क्या बना देंगे, वर्क स्पेस। ये दूसरा कुछ खुला है ना, आई बात समझ में। तो गिट क्लोन तो समझ में आया। क्लोन से क्या करते हैं, कोड वहां से गिटहब सर्वर से कोड अपने लोकल सिस्टम पे लेते हैं। गिट क्लोन से लेते हैं, गिट ऐड से कोड को कमिट करने के लिए फाइलों को, भाई जैसे कोड हम लिखे हैं, प्रोजेक्ट है तो 50 तो फाइल है ना, गिट ऐड, गिट स्पेस ऐड स्पेस -a लिखते हैं, कैपिटल A लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अब ऑल कोड, ऑल फाइल्स क्या हो गई, ऐड हो गई हैं कमिट होने के लिए। और अगर हम ये लिखें गिट ऐड स्पेस हाइफन, या फाइल का हाइफन ना लिखे, सॉरी, गिट ऐड और लिख दे एक फाइल का पाथ, तो सिर्फ वही फाइल ऐड होगी, बाकी मान लो 50 फाइलें हैं तो बाकी 49 फाइलें ऐड नहीं होंगी, तो 49 फाइलें कमिट नहीं होंगी। समझ रहे हो, दो ऑप्शन होते हैं, याद रखना। यहाँ एक गिट ऐड हाइफन ए होता है, शायद हाइफन क्या होता है, ए होता है, और एक ये भी कमांड होता है गिट ऐड, और फिर इसके बाद मान लो मेरी फाइल है कौन सी,
कोई फाइल है मेरी, जैसे मान लो यही फाइल है, कोई भी फाइल हो, जैसे ये फाइल है, विवेक क्या लिखा है, अच्छा विवेकानंद मौर्य जो भी लिखा है, इसको हम क्या करें, इसे हम क्या करें, इसका पाथ क्या करें, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ क्या कर दें, पेस्ट कर दें, तो सिर्फ वही पर्टिकुलर फाइल ही क्या होगी, ऐड होगी, सब कुछ ऐड नहीं होगा। तो कमिट करोगे तो सब कुछ कमिट नहीं होगा, वही एक फाइल कमिट होगी। लेकिन अगर git add -a लिख दोगे तो क्या, सब ऐड हो जाएगा। अब कमिट करोगे तो सब कमिट हो जाएगा। सीधे कोड वहाँ पे गिट सर्वर पे भेज नहीं सकते, पहले ऐड करोगे, फिर कमिट करोगे, फिर पुश करोगे। लेकिन ये तो है कमांड प्रॉम्प्ट का तरीका, और ये वाला तरीका तो तुम देखे ही, राइट क्लिक करना है, ऑप्शन आ रहा था, गिट कमिट किया, मैसेज डाला, चेक बॉक्स क्या किया, चेक किया, जैसे वहाँ 50 फाइल थी, ऑल कर दिए, सब सेलेक्ट हो गई। मेरा मन होता 4 को भेजना है तो 4 को क्या कर देते, सेलेक्ट करते। अब कमिट करते तो वही 4 ही कमिट होती, सारी कमिट नहीं होती। तो पुश करते तो 4 ही पुश होती, सारी पुश नहीं होती। याद रहेगी ये बात। तो लो भाई, हम चूज कर लिए और आए, कौन सा फोल्डर में रखा है मेरा कोड, डेस्कटॉप पे रखा है। कहाँ रखा है, VT नाम के फोल्डर के अंदर ही क्लोन किया है ना, तो यही अंदर प्रोजेक्ट है, ये है। तो मेरा मन करे तो हम VT को, नहीं तो vtiger_automation_framework है एक फोल्डर, उसके अंदर क्या है मेरा प्रोजेक्ट है ना, तो इसी vtiger_automation_framework को क्या बना लेते हैं, अपना वर्क स्पेस। तो ये वर्क स्पेस खुल जाएगा और उसी के अंदर वो जो अंदर vtiger_pom नाम का प्रोजेक्ट है उसको क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें, मेरे सिस्टम पे खुल जाएगा। हम भी काम करना लोगों की तरह टीम में चालू कर देंगे। देखो ऐसे किया, फिर क्या किया, फाइल में गए, फिर क्या किया, इंपोर्ट किया। ऐसे ही होता है ना यार। कैसा प्रोजेक्ट है भाई, मेवन प्रोजेक्ट है कि जनरल प्रोजेक्ट है? जनरल है, चलो जो भी है। तो लिख देते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस। कहाँ पे है, vtiger_pom। और क्या कर दो, फिनिश कर दो। तो बताओ मेरे सिस्टम पे सब आ गया कि नहीं आ गया? जैसे दुनिया काम कर रही थी, अब हम भी काम करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। पता चला हम कोड में आए, कोड में आने के बाद एक लाइन क्या कर दिए, इसमें जोड़ दिए, इंट a बराबर क्या, 100। तो यहाँ अंतर आ गया कि नहीं आ गया? और जैसे ही यहाँ अंतर आया, किस फाइल में, बेस पेज .java में, तो जो भाई जो वहाँ था हम लिए, फिर अपने हिसाब से क्या किए, एक लाइन उसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ अंतर देखो, ये रेड हो गया कि नहीं, जो ग्रीन था वो क्या हो गया, दिख रहा है ना सबको, वो रेड हो गया। और हमने कहाँ अंतर पैदा किया था, vtiger_pom में, कहाँ, src में कहाँ, org में, हिस्ट्री में, vtiger में, पेजेस में, पेज। देख रहे हो, जहाँ अंतर आया है वो लाल कर देगा, जो वैसा ही है जैसा वहाँ है वो क्या रहेगा, एकदम सेम हरा ही रहेगा भाई। लाल से हम समझ जाते हैं कोड में कुछ चेंज हुआ है। इसके बाद मान लो हमें यही क्या करना, अच्छा हमें ये देखना हो क्या चेंज हुआ है भाई, गिट हब या गिट टॉर्टोइज का यही तो कमाल है। राइट क्लिक करो जरा इस पे, तो कर लिया, गिट टॉर्टोइज में क्या आ रहा है, डिफ आ रहा है ना, डिफरेंस बताएगा भाई पूरा। लो कहेगा यही लाइन तो जोड़े हो, ये तो एक लाइन है, तुम कहोगे हमें पता है भाई, हम लोग कोड में 10, 20, 50 लाइन चेंज कर देते हैं, हमें याद थोड़ी नहीं रहता कौन कहाँ क्या गया। जब ये डिफरेंस निकाले तो गिट वो कंपेयर करके बता देता है, भैया ये अंतर आया है, पहले ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़। देखो ये बता रहा है कि वहाँ वाले पे जो गिटहब के अकाउंट पे रखा है वहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी है, और जो तुम नया बनाए हो वो लिखी है, और पीले रंग से उसे कर भी दिया है। और इसे यहाँ ध्यान से देखो, लिखा है क्या, वर्किंग ट्री। इसी पे तो काम कर रहे हो ना जो सिस्टम पे है। अब ये अंतर यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, लेकिन वहाँ नहीं है। अगर हम फिर भेजना चाहें वहाँ, तो जैसे हमने चेंज किया कोड में, अब हम चाहते हैं कोड क्या करें, पुश करें, तो भाई क्या करेंगे,
फिर से ना, वो तो कमांड प्रॉम्प्ट से करें, वैसे क्या करेंगे हम, गेट क्या कमिट, कमिट में आएंगे भाई, 2 ही फाइल में चेंज हुआ है तो 2 फाइल क्या हुआ है, 2 फाइल इसलिए है, कौन सी, कमांड प्रॉम्प्ट वाली, वो भी एक तो नॉर्मल फाइल रहती है, एक कंपाइल्ड फाइल रहती है ना, तो नॉर्मल में चेंज करोगे तो कंपाइल में भी चेंज आएगा ना, इसलिए 2 दिखा रहा है। जो भी है यहाँ लिखा, हमने लिखा लिख दिया बेस, मैसेज में डाल दिया बेस पेज क्लास क्लास क्या अपडेटेड, और क्या कर दिया, कमिट कर दिया, और क्या कर दिया, पुश कर दिया, और मेरे भाई ओके कर दिया, टूट गया। पहले वहाँ int a बराबर 100 नहीं था, अब जाके देखोगे भाई मिलेगा। अच्छा यहाँ से कोड भी देख सकते हो यार, पहले तो देखे ही नहीं तुम लोग, देखो वी टाइगर अंडरस्कोर POM, और क्या है वी टाइगर अंडरस्कोर POM, यही है ना, बिन SRC ORG इंस्टी क्या है वी टाइगर, यहाँ पे क्या है पेजेस, यहाँ क्या है बेस पेज डॉट जावा, और यहाँ देख लो मेरे भाई int a बराबर 100 आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे ही काम करते हैं हम लोग अपने लोकल सिस्टम पे काम करके, बाद में क्या कर देते हैं, कमिट करके पुश कर देते हैं, कोड पहुंच जाता है जो दिन भर किए। तो कोई कोड लॉस नहीं होता, सिस्टम टूट जाए फूट जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन सारा कोड एक सुरक्षित जगह पे है। अगर लेकिन तुम ये देखना चाहते हो पहले प्रोजेक्ट कैसा था, जब तक हम दोबारा कमिट नहीं किए तब कोड की हालत क्या थी, कमिट करने के बाद कोड की हालत क्या है, तो मेरे भाई ये भी देख सकते हो। सब आज देखना जरूर भाई, इस समय लापरवाही बिल्कुल नहीं। सॉरी एक्शंस पे जा रहा है, यहाँ कोड में आओ, कहाँ आ रहे हो कोड में ना, तो भाई देख लो यहाँ लिखा है 3 कमिट्स। पहला कमिट उसे माना जो हम पहली बार इनिशियलाइज नहीं किए थे, जिससे रीडमी फाइल बन गई थी, पहले हम शुरू में इनिशियलाइज किए थे ना, तो वो पहला कमिट माना, फिर बाद में हमने दूसरा किया, बाद में हमने तीसरा किया। हम अगर 3 कमिट्स पे क्लिक करें तो हम ये देख सकते हैं कि इस कमिट पे कोड क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, पूरा देखो हिस्ट्री मेंटेन रहती है। मतलब पहले जब कोड कमिट किए थे तब कोड की हालत क्या थी, बाद में किए तब क्या हालत थी, उसके बाद किए तब क्या हालत थी। जो तुम्हें उसका ये 3 वर्जन है, पहले वर्जन में सिर्फ रीडमी था, दूसरे वर्जन में पूरा प्रोजेक्ट था, तीसरे वर्जन में पूरा प्रोजेक्ट भी था, और उसके अंदर int i बराबर 100 भी था। अगर हमें लगता है कि हमें दूसरा वर्जन काम का है मेरे, तो उसका कोड भी सुरक्षित है भैया, यहाँ से खोल के देख सकते हो। देखो यहीं से लिखो या यहाँ से क्लिक करो, अब कोड उस हालत में है खुला जब init बराबर वो int बराबर i बराबर int क्या लिखे थे हम, a बराबर 100 नहीं लिखे थे, ये तब वाली हालत है। मतलब हर हालत, उसके हर हालात सुरक्षित है, प्रिजर्व्ड है। आपकी बात समझ में आ रही है कुछ, इसीलिए है ये भाई। तो इतना तो कर लोगे सब लोग, तो भाई पहले आज इतना जरूर करो इसको, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसमें असली चीज़ें तो बाकी हैं। लेकिन हाँ इतना तो भाई, और नोट्स भी एक सिंपल सी बना लो, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, क्लोन करना बताया है, और क्या बताया है, ऐड कमिट पुश, बस ये 4 चीज़ तो की है। रोज़ यही करेंगे, शाम तक यही, शाम तक कोड करेंगे, शाम को कमिट और पुश करके घर चले जाएंगे, फिर सवेरे आएंगे, फिर दिन भर करेंगे, फिर कमिट पुश करके, तो जो जो काम करते गए सब काम सुरक्षित हाँ पड़ा रहेगा। क्या करें, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि, लेकिन यार फिर बहुत मैसेज आएगा, फिर बहुत क्या आएगा, बहुत मैसेज आएगा। दिन भर में 4 बार करेंगे तो आएगा, बिल्कुल कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि आगे ऐसा कर दो, कॉन्फ़िगर कर दो। गिट में ये ऑप्शन है कि तुम्हारे टीम को एक मैसेज चला जाए कि भैया कोड कमिट हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसको गूगल के सहारे किया जाएगा, हैं भाई, हम भी नहीं करते, हम लोग भी हम नहीं चाहते मेरे मेल बॉक्स में हम दिन भर में कई बार कमिट कर रहे हैं, बार बार मेल आए फालतू, तो लिख देते हैं कि
इट हैव वांट टू सेंड अ मेल आफ्टर कुछ ना कुछ होगा। टू रिसीवेबल नेवर, देख रहे हो कह रहा है जाओ, बता तो रहा है कहानी, सेटिंग में जाओ, फलाने जगह जाओ, वहाँ आईडी डाल दो, जाएगी तुम्हारे पास, बस इतना ही है। ठीक है, कोड रिव्यू, अब उसके लिए देखो अभी आगे बताएंगे, अभी तो कल और ब्रांचेस बताएंगे, तब उसमें आएगा क्या, पुल रिक्वेस्ट। अभी आपको ब्रांच वर्ड नहीं बताया ना, कल इस पर डिस्कस करेंगे कि ब्रांच क्या हो। ठीक है, और भाई ये मान के देखो, इस समय लापरवाही बिल्कुल मत करो यार।